फर्स्ट पार्ट का पीरियड π/2 कैसे? sin टू द पावर 4x पीरियड क्या होगा पाई, cos टू द पावर 4x पीरियड क्या हुआ पाई, बट एलसीएम क्या हुआ पाई, एलसीएम पाई है, हाफ पीरियड कितना हुआ π/2 एक बार चेक कर लेना है, अगर सेटिस्फाई करता है तो ये पीरियड होगा, नहीं तो ये पीरियड होगा। चेक कर लो भाई, π/2 सेटिस्फाई करता है बोलो भाई। ये सर कर रहा है। कर रहा है तो π/2 इसका फंडामेंटल पीरियड हो गया। अब आप सेकंड वाले का निकालिए तो 8π/3 8π/3 sin 3x/4 इसका पीरियड क्या होगा sin 3x/4 का 8π/3 Yes, sir. and cos 6x/7 सर 7π/3 7π/3 एलसीएम क्या हुआ 56π/3 56π/3 यही करेक्ट है। इतना बात समझते हैं? Yes, sir. चेक कीजिए भाई, किसी को डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, बोलिए। सर फर्स्ट में हाफ पीरियड क्यों ले? हाँ सर फर्स्ट में हाफ पीरियड क्यों ले? हमने आपको बोला था, कई बार दिखाया था कि कई बार क्या होता है कि एक फंक्शन दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है हाफ पीरियड में ही, तो उसकी वजह से पीरियड, फंडामेंटल पीरियड चेंज हो जाता है। हमने आपको साइन और कॉस वाला एक एग्जांपल दिखाया था tan x का, वहां दो माइनस कैंसिल हो गया, इसकी वजह से हाफ पीरियड सेटिस्फाई करने लगता है। तो बहुत सारा फैक्टर होता है ना, जिसकी वजह से हाफ पीरियड सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इसलिए बताया था कि जो भी पीरियड आप फाइनल करेंगे उसका हाफ एक बार जरूर चेक कर लेंगे। समझ रहे हैं? यस सर। जी सर। तो आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। सर एक मिनट। हाँ सर सेकंड वाला में हाफ पीरियड चेकिंग नहीं करेंगे? जरूरत नहीं है, ऐसा ऐसा वैल्यू दिख रहा है जो कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। साइन कॉस में कन्वर्ट होगा क्या? कभी नहीं। ठीक है, क्योंकि 56 तो कन्वर्ट नहीं होगा तो फायदा नहीं। आगे देखिए, जहां कन्वर्ट होने का चांस लगता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, देखिए पहला हमने लिया fx इक्वल टू साइन एक्स। इस फंक्शन का नेचर थोड़ा चेक करते हैं, ये फंक्शन इवन है या ऑड? बोलो सर और सर ऑड। ऑड फंक्शन, पहला चीज ये इसके बारे में पता चल गया। दूसरा, पीरियड कितना है 2π, ये दो चीज हम जानते हैं। तीसरा एक चीज और हम लिख रहे हैं कि f ऑफ π/2 प्लस एक्स इज f ऑफ π/2 माइनस एक्स।
एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? थोड़ा देखो। Yes, sir. देखिए भाई, ये ऑड फंक्शन है, पीरियड 2 पाई है, एफ पाई बाई टू प्लस एक्स इज एफ पाई बाई टू माइनस एक्स। ये चीज है या नहीं? ये फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं? कर रहा होगा, बोलिए भाई। Yes, sir. अब अगर ये कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि पाई बाई टू से एक्स यूनिट आगे जाने पे जो फंक्शन का वैल्यू है, पाई बाई टू से एक्स यूनिट पीछे जाने पे भी वही फंक्शन का वैल्यू है। ये बात क्लियर भाई? पाई सर, बाई, हाँ बोलो। सर एक बार प्लीज समझाएंगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा ठीक है, एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स इज एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स, ये फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं? आप डाल के देखिए। ये सर। क्या है इसका मतलब? क्या है कि पाई बाई टू अगर ये लाइन है, पाई बाई टू से एक्स यूनिट आगे जाने पे जो वैल्यू है, एक्स यूनिट पीछे आने पे भी वही वैल्यू है, वाई यूनिट आगे जाने पे जो वैल्यू है, वाई यूनिट पीछे आने पर भी वही वैल्यू है। तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू पाई बाई टू। ये बात क्लियर है या नहीं? ये केवल इसका मतलब है f पाई बाई टू प्लस एक्स इज f पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, मतलब इसका फंक्शन का ग्राफ, साइन x का ग्राफ x इक्वल टू पाई बाई टू लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। क्लियर है? नो सर। देखिए, f पाई बाई टू प्लस एक्स मतलब पाई बाई टू में x ऐड करेंगे तब फंक्शन का वैल्यू, और पाई बाई टू से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तब फंक्शन का वैल्यू सेम है या नहीं? हाँ सर। तो पाई बाई टू से x यूनिट आगे गए, जो फंक्शन का वैल्यू है, पाई बाई टू से x यूनिट पीछे भी वही फंक्शन का वैल्यू होगा। पाई बाई टू से अल्फा यूनिट आगे जो वैल्यू है, अल्फा यूनिट पीछे भी वही वैल्यू होगा। मतलब अगर इन सबको ज्वाइन करेंगे तो ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा या नहीं? ये लाइन है x इक्वल टू पाई बाई टू, बोलो। हाँ सर। अभी ठीक है? सर आपने सर्कुलर टाइप क्यों किया? वो तो ऐसे ही ज्वाइन कर दिया इसको 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 इसको, कि अगर इसको ज्वाइन करते हैं, आप स्ट्रेट भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट होंगे, पता नहीं, हमने तो दो एक रफ दिखाने के लिए ज्वाइन कर दिया है ना। अभी ऐसा भी हो सकता है यहाँ नेचर ऐसा हो, तो बोल नहीं सकते, एक रफ डायग्राम बनाया है ना, कि अगर यहाँ पे ये वैल्यू है अल्फा पे, ये बीटा पे है, तो ये क्या है? पाई बाई टू प्लस समथिंग है, तो पाई बाई टू माइनस समथिंग पे भी इसको मान लो हम लिखते हैं पाई बाई टू प्लस अल्फा, और ये है पाई बाई टू प्लस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा? पाई बाई टू माइनस अल्फा
और ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस बीटा। दिख रहा है या बहुत छोटा हो रहा है? नहीं सर, दिख रहा है। दिख रहा है। तो अब अगर ऐसा है तो मतलब क्या हुआ कि f पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू एफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। इसका मीनिंग क्या है कि ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x इक्वल टू पाई बाई 2। पाई बाई 2 से x यूनिट आगे जाने पे जो फंक्शन का वैल्यू है, x यूनिट पीछे आने पर भी वही फंक्शन का वैल्यू है, मतलब पाई बाई 2 के अबाउट सिमेट्रिक है या नहीं? सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि जितना आगे जाने पे वैल्यू है उतना ही पीछे आने पे वैल्यू है, तो वही मिरर हो गया। बात समझ में आया? यस सर। अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो बोलिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ा जाए। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा कि हाफ पीरियड लेना है या पीरियड लेना है? भाई अगर मान लो कि हम यहाँ डालते हैं 56 पाई बाई 3, 56 पाई बाई 3 यहाँ डाला तो क्या आ रहा है? 3 तो कैंसिल हो गया, 3 यस तो सर। कैंसिल हो गया, कितना आया? 14 पाई। यस सर, 14। तो साइन ऑफ 14 पाई प्लस समथिंग ये कॉस में तो कन्वर्ट होने वाला नहीं है। 14 पाई का हाफ 7 पाई, भाई 28 पाई बाई 3 होगा ना? यस सर। तो 28 पाई साइन 7 पाई प्लस समथिंग प्लस 3x बाई 4 ये कॉस में कन्वर्ट होगा? कभी नहीं। यस सर। तो ये साइन का साइन रह जाएगा, कॉस का कॉस, तो मतलब हाफ पीरियड सेटिस्फाई करने वाला है नहीं। एक रफ करके दिमाग में हमको पता चल जाता है कि ये चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ जैसे 90 प्लस एक्स लिखा तो कॉस में जा रहा था, ये साइन में जा रहा था, ठीक है? यस सर। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा लिख दिया गया। अभी क्लियर है? हाँ सर। चलिए, तो अब हम एक इंटरवल लेते हैं। हमने एक इंटरवल लिया, ये बार बार गड़बड़ कर जाता है, ऊपर नीचे हो गया, ऊपर नीचे हो गया। स्क्रीन भी चला के। देखिए, हाँ, तो अब इतना चीज हमको समझ में आ गया। अब हम लिखते हैं कि भाई एक इंटरवल हमने लिया x 0 टू पाई बाई 2। हमने इंटरवल क्या लिया? 0 टू पाई बाई 2। इस इंटरवल में अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या आएगा? साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? सर माइनस है सॉरी कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स। और 0 से पाई बाई 2 में कॉस एक्स क्या है? पॉजिटिव इफ x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। होगा या नहीं? यस सर। इसका मतलब 0 से पाई बाई 2 में फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है? थोड़ा बहुत तो समझते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, ठीक है? implies that fx is increasing in 0 to पाई बाई 2, ठीक है? ये बात क्लियर? यस सर। तो अब हम इसका ग्राफ बना देते हैं। देखिए, तो 0 से पाई बाई 2 तक थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 0 पे f0 0 है और f पाई बाई 2 1 है। 0 से पाई बाई 2 तक ये इंक्रीज किया,
ये अब चीज क्लियर है या नहीं? ये है 0 और ये है π/2। पहले इतना चेक करो, क्लियर है? Yes, sir. Yes, अब sir. x इक्वल टू π/2 के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब π/2 से पाई तक का ग्राफ हमने सिमेट्री से बना लिया। ये हो गया π0, बन गया या नहीं? अब 0 से पाई तक का ग्राफ बन गया। ये फंक्शन क्या है? ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का मीनिंग है कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अगर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा या नहीं? भाई ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक बनाना था तो ये क्या हो गया? -π, 0। चेक करो पहले इतना। Yes, sir. अब -π से पाई इंटरवल का लेंथ कितना हुआ? अरे 2π। So 2π. 2π. फिर क्या है? 2π। मतलब अब ये इसके बाद क्या करेगा? रिपीट करेगा। ठीक है, क्या करेगा इसके बाद? ये रिपीट करेगा। तो रिपीट करा देते हैं। ऐसा राइट में हो जाएगा, वैसा ही लेफ्ट में भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पाई, ये हो गया 2π0, 3π0 एंड सो ऑन, और ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। चेक करो भाई, इतना बात क्लियर है? Yes, sir. अब अगर हम इसके पीक को ज्वाइन करेंगे, ये सारे पीक सेम होंगे, लोअर पीक भी सेम होंगे, जो लोअर मिनिमा है वो भी सेम होगा। तो ये लाइन क्या है? y इक्वल टू 1, और ये लाइन क्या है? ये लाइन क्या है? y इक्वल टू -1। अब बताओ इसका डोमेन क्या है? ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू साइन एक्स। इसका डोमेन क्या है? 1 to -1. 1 to 1. The real number. रियल नंबर, Real numbers. The real number. रियल नंबर। और रेंज क्या है? Square bracket 1 to -1. माइनस -1 to 1. 1। चेक करो ये चीज क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब हम लोग आगे देखते हैं, y इक्वल टू कॉस एक्स। सर हाँ, सर इसमें ऑड फंक्शन हेलो, हाँ बोलो। सर इसमें ऑड फंक्शन मतलब ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक है, पॉजिटिव साइड में जितना पॉजिटिव, नेगेटिव साइड में उतना नेगेटिव, पॉजिटिव साइड में जितना नेगेटिव, नेगेटिव साइड में उतना पॉजिटिव। हाँ सर समझ गया। ठीक है, तो चलो ठीक। अब हम लोग दूसरा फंक्शन देखते हैं, y इक्वल टू कॉस एक्स या fx इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस एक्स के बारे में क्या क्या पता है भाई पहले से? पहला चीज तो फंक्शन कैसा है? इवन फंक्शन है ना। हाँ, इवन सर। फंक्शन के बाद पीरियड क्या है? 2π। 2π। हमने एक इंटरवल लिया, यहाँ हम इंटरवल अभी अपनी सुविधा से ले रहे हैं, बाद में आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों लिया, तो वो बाद का बात है। अगर हम इंटरवल लेते हैं 0 to π, तो f' क्या आता है? माइनस साइन एक्स आता है या नहीं? Yes, sir. हाँ, सर। और ये वैल्यू क्या है? नेगेटिव है।
0 से पाई में फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब ग्राफ क्या होगा? ग्राफ क्या होगा? डिक्रीजिंग। कहाँ कहाँ? 0 से पाई में। चेक करो इस बात को। फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग। फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग। क्लियर? यस सर। अगर ऐसा है तो भाई 0 से पाई में ये डिक्रीज तो करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहा। तो मान लीजिए हम ग्राफ बनाते हैं, ये हुआ, देन ये है। तो 0 पे वैल्यू कितना होगा? f0 कितना है? f0 1 और f पाई कितना है? f पाई निकाल लो यहाँ पे। चलो ऐसा क्या है? f0 इज 1, f पाई कितना है? -1। ठीक है, तो ये कॉस का ग्राफ 0 से पाई तक डिक्रीज करेगा। ये हो गया पाई कामा 0, और ये हो गया 0,1। चेक करो पहले इतना ग्राफ चेक करो। ठीक है, हमने दिखाया 0 से पाई में फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है मींस ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग का मतलब डिक्रीज करेगा। f0 पे वैल्यू 1 है, f पाई -1 है, तो हमने 1 से -1 तक डिक्रीज करा दिया। बात ठीक है? यस सर। अच्छा, अब ये फंक्शन इवन फंक्शन है। इवन का मतलब किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा? y एक्सिस। वाई एक्सिस। हमने बताया था इवन फंक्शन मतलब वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो बना दिया सिमेट्रिक। ये पॉइंट क्या हो गया? -π0। इतना बात क्लियर है? बोलो। -π से पाई तक का ग्राफ बन गया। ये इंटरवल का लेंथ कितना है? 2π, और यही इसका पीरियड है। मतलब अब यही ग्राफ आगे क्या होगा? रिपीट करेगा, और पीछे भी रिपीट करेगा। इतना बात क्लियर है या नहीं? यस सर। 2π इंटरवल में अगर ग्राफ बन गया तो इसके बाद इसको रिपीट करना ही करना है। ये देखो ऐसे ही आगे चलता जाएगा, पीछे भी यही काम करेगा। ठीक, तो अब इसका डोमेन क्या दिख रहा है? डोमेन नॉट रेंज। डोमेन क्या दिख रहा है? रियल नंबर। सर रियल नंबर। रियल नंबर। डोमेन हो गया रियल नंबर, और रेंज सर -1। देखिए साइन एक्स और कॉस एक्स के ग्राफ में चेंज क्या आया कि साइन एक्स का जो ग्राफ था वो π/2 यूनिट क्या हो गया? लेफ्ट साइड में आ गया। π/2 यूनिट लेफ्ट साइड में आ गया। बात क्लियर है? ये देखो यस सर। साइन एक्स था, अगर इसको यहाँ एक्सिस बना देते तो कॉस एक्स हो जाता है नहीं? चाहे एक्सिस π/2 आगे आ जाए या ये π/2 पीछे आ जाए, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। क्लियर? ये देखो दोनों एक साथ दिख रहा है, ये साइन एक्स है और ये कॉस एक्स।
दोनों ग्राफ सेम है, केवल साइन एक्स पाई बाई 2 यूनिट पीछे चला गया, बस इतना बात क्लियर है। यस सर। तो डोमेन इसका सेम रहेगा और रेंज भी सेम रहेगा, क्योंकि ग्राफ तो सेम ही है, केवल पाई बाई 2 यूनिट शिफ्ट हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग tan x के बारे में कुछ जानकारी करते हैं। सर थोड़ा सर ऊपर कर दीजिए। जरूर करेंगे। अभी केसेस कुछ कम हुए, अभी बढ़ ही रहा है। जी सर, हो गया। हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है fx इक्वल्स टू tan x। सबसे पहले इस फंक्शन के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, कि कैसा है, ऑड है या इवन। ये सर odd। फंक्शन ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन, पहले चेक कर लीजिए भाई, ऑड इवन तो आप जानते हैं। सर ऑड सर ऑड फंक्शन, ठीक है। अगर ये ऑड फंक्शन है, पीरियड इसका क्या है, सर पाई। पीरियड पाई। सर पाई। ऑड फंक्शन, देन पीरियड इक्वल टू पाई। ये कुछ कुछ चीज हम जानते हैं। डोमेन निकालना चाहते हैं पहले। डोमेन क्या होगा, cos x नॉट इक्वल टू 0। भाई जब cos x 0 होगा तो tan x डिफाइंड होगा क्या, नहीं। नहीं सर। तो नहीं सर, cos x इन्फिनिटी हो नॉट जाएगा। इक्वल टू 0, so x does not belongs to n pi plus pi by 2। x n pi plus pi by 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डोमेन क्या हुआ, डोमेन क्या हुआ, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n pi प्लस pi by 2। पहले इतना चेक करो, डोमेन क्या हुआ, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n pi प्लस pi by 2, ठीक है, चलेगा। अब हमने एक इंटरवल लिया, इफ x इज 0 टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे इक्वलिटी नहीं ले रहा हूं क्योंकि पाई बाई 2 पे डिफाइंड नहीं है। अगर x 0 टू पाई बाई 2 है, देन f डैश x tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, विच इज पॉजिटिव, है या नहीं। मतलब क्या हुआ कि tan x, मतलब क्या हुआ कि tan x क्या करेगा, 0 से पाई बाई 2 में इंक्रीज करेगा। tan x is increasing in 0 to पाई बाई 2। पहले इतना बात चेक करो, ये ओपन है, यस सर। यहां तक कोई कंफ्यूजन, नहीं सर। अच्छा ठीक है, नहीं है तो अच्छा है। तो अब हम ग्राफ प्लॉट करने का कोशिश करेंगे।
ये x इक्वल टू π/2 लाइन अलग से बनाया क्योंकि यहाँ डिफाइंड नहीं है। ये हो गया -π/2। बाकी आगे देखेंगे। तो 0 से π/2 में ये इंक्रीजिंग है। f0 क्या है? 0। और f π/2 0। माइनस मतलब जब x π/2 को अप्रोच करेगा लेकिन थोड़ा सा कम होगा, तो tan ऑफ π/2 किसको अप्रोच करता है? इंफिनिटी को अप्रोच करता है। लेकिन अगर π/2 से थोड़ा सा कम होगा तो किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां अप्रोच करेगा? पॉजिटिव इंफिनिटी को। चेक करो पहले इसको। जैसे ही ये π/2 होने वाला होगा, ठीक है, हुआ नहीं है, होने पे तो डिफाइंड नहीं है, जैसे ही होने वाला रहा होगा, मतलब बेस लेंथ ऑलमोस्ट 0 रहा होगा, तब ये किसको अप्रोच करेगा? इंफिनिटी को। बात क्लियर है? यस सर। तो f0 हो गया 0 और f π/2 ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगा जब x π/2 से थोड़ा सा कम होगा, तो ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है बात? हाँ सर। ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, मींस ओरिजिन के अबाउट क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। तो ये tan x का ग्राफ बन गया फ्रॉम -π/2 टू π/2। चेक करो, चेक करो। ठीक है। यस सर। अब -π/2 टू π/2 इंटरवल का लेंथ कितना? पाई। मतलब इसके बाद ग्राफ को रिपीट होना है तो रिपीट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर भी हमने बना दिया रिपीट करने के लिए। देखिए इसके बाद हमने रिपीट कर दिया ग्राफ। बात समझ में आया? ये है 0, ये है पाई, ये है 3π/2 0। मतलब π/2 के ऑड मल्टीपल पे ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है भाई? यस सर। अब इसका डोमेन क्या है? चलो डोमेन तो पहले ही निकाल दिया था, फिर भी ग्राफ देख के भी डोमेन लिख सकते हो। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n π प्लस π/2। और रेंज क्या है? -∞ सर to -∞ टू -∞ टू इंफिनिटी या फिर ऑल रियल नंबर। चेक करो भाई, इतना बात क्लियर है या नहीं? या ग्राफ में कहीं कोई कंफ्यूजन है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो बोलो। ठीक है। यस सर। अच्छा तो चलिए कॉटेक्स भी देख लेते हैं। fx इक्वल्स टू cot x, ये फंक्शन इवन है, ऑड है, क्या है बोलो तो थोड़ा। सर डोमेन सर थोड़ा दिखा देंगे सर, मिस हो गया थोड़ा। जरूर जरूर जरूर। ये देखो हो गया।
हाँ सर, थैंक यू सर। आगे देखते हैं भाई, एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स। कॉट एक्स सबसे पहले ऑड इवन, हाँ और सर ऑड है Odd सर। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन हो गया, पीरियड पाई हो गया, इतना तो पता है। डोमेन निकालना है, डोमेन क्या होना चाहिए? अरे भाई वही क्या, sin x not equal to 0 sir, sin x not equal to 0 to 0 means x not equal to n pi, तो डोमेन हो गया all real number except n pi। ठीक है, क्लियर? तो हमने इंटरवल ले लिया 0 to पाई। अगर ये एक इंटरवल लेते हैं 0 to पाई, so in the interval 0 to पाई f dash x क्या होगा? माइनस, सर हाँ बोलिए। सर ये कौन सा इंटरवल लेना है फिर से? हाँ ये अभी आप नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा सा इनवर्स में समझ पाएंगे, है ना। अभी हम जैसे जैसे लेते जा रहे हैं वैसे वैसे देखते रहिए, क्योंकि हम अपनी सुविधा के हिसाब से ले रहे हैं, है ना, कि जहां हमको पॉजिटिव Okay. नेगेटिव डिसाइड करने में आसानी हो रहा है। तो एफ डैश एक्स क्या आया? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इन द इंटरवल 0 to पाई एफ डैश एक्स इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये वैल्यू क्या है? नेगेटिव है या नहीं? 0 से पाई में। देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा समझ लीजिए। साइन, टैन, ठीक है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया और उसके बाद इवन आउट देख लिया। साइन टैन को फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया और कॉस कॉट को कहां बनाया? 0 to पाई में। ठीक है, तो थोड़ा सा एक रफ आइडिया आपको दे देता हूं, समझ गए? सर फिर से बोलो। साइन और टैन को 0 से पाई बाई 2 में बनाया और कॉस और कॉट को 0 से पाई लेकर के बनाया। ठीक है, तो एफ डैश एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स विच इज नेगेटिव। 0 से पाई क्यों लिया? क्योंकि 0 और पाई पे डिफाइंड नहीं है। 0 और पाई पे डिफाइंड नहीं है, इसका ग्राफ बनाने का कोशिश करते हैं तो ये तो पता है कि 0 पे डिफाइंड नहीं है और पाई पे भी डिफाइंड नहीं है। तो जहां डिफाइंड नहीं है उसको हम डॉटेड लाइन से बना देते हैं। ये 0 हो गया, ये पाई हो गया। उसके बाद कहां डिफाइंड नहीं है? 2 पाई पे डिफाइंड नहीं है। 2 पाई हो गया, x इक्वल टू पाई हो गया। जाहिर सी बात है माइनस पाई पे भी नहीं होगा, -2 पाई एंड सो ऑन, इतना बनाएंगे। तो अब कोसेक 0 का वैल्यू क्या होगा? When x approaches to 0 plus, then fx किसको अप्रोच करेगा? 0 से थोड़ा सा, infinity. सॉरी, कॉट एक्स। x जब 0 से थोड़ा ज्यादा होगा तो कॉट एक्स किसको अप्रोच करेगा? इंफिनिटी को। और x जब पाई से थोड़ा सा कम होगा तब fx किसको अप्रोच करेगा? बोलो। सर माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पाई से थोड़ा कम कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में कॉट क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो अगर कॉट नेगेटिव है तो ये किसको अप्रोच करेगा? प्लस इंफिनिटी को नहीं बल्कि माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। क्लियर है? तो अब इसका ग्राफ बनाएंगे। 0 प्लस पे ये हो गया पॉजिटिव इंफिनिटी और उसके बाद डिक्रीज करना शुरू करेगा, पाई बाई 2 पे 0 हो जाएगा
और उसके बाद फिर ये नीचे आ जाए। ठीक, तो 0 से पाई में ये ग्राफ हुआ, इसका पीरियड भी पाई है, मतलब इसके बाद इसको रिपीट करना है और पहले भी रिपीट करना है, ऐसे। क्लियर है? यस सर। तो अब सर? इसका, हाँ बोलो। सर आपने x इक्वल टू पाई पाई माइनस देखो 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 देखो, कॉट लिखना नहीं कहीं, है ना, नहीं पता चला अजय सर के एग्जाम में लिख दिया तो वो काट देंगे। cos x बाई साइन x लिख सकते हैं ना, यस सर cos पाई माइनस बाई साइन पाई माइनस, पाई माइनस का मतलब जस्ट लेस देन पाई, तो cos पाई माइनस क्या होगा, -1, यस सर और साइन पाई माइनस अप्रोक्सीमेट 0 होगा, यस सर तो -1/0 क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये केवल समझने के लिए है, कहीं लिखना नहीं, ये सब वैलिड नहीं होता। ठीक है, यस सर तो हम इसको हटा दे रहे हैं। तो अब इसका डोमेन जानना है। डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, और रेंज क्या हुआ, रियल r। ठीक है, अच्छा अब हम बनाएंगे fx इक्वल टू sec x sec x, ये फंक्शन का डोमेन अब आप डायरेक्ट लिखोगे, क्या लिखोगे, बोलो भाई। सर r माइनस 5 प्लस 5/2। यस, पहले इसको चेक करो, बाकी लोग समझ में आता है। समझ में आता है? यस सर। अच्छा, तो ये हो गया डोमेन। इवन ऑड में क्या है, इवन फंक्शन है। पीरियड क्या है, जाहिर सी बात है 2 पाई। तो अगर हम एक इंटरवल लेते हैं 0 to पाई, 0 to π/2, π/2 पे डिफाइंड नहीं है, एंड π/2 to पाई। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, बोलो। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा sec x का, अरे भाई sec x tan x। ठीक है, हाँ सर। और इसको क्या लिख सकते हो, sin x बाई, अरे cos स्क्वायर x। 0 से π/2 हो या π/2 से पाई हो, ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब कि 0 से पाई में फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ग्राफ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यस। तो अब ग्राफ बनाना है, बनाते हैं। ये देखो, ये हो गया। अब मान लीजिए ये जहां डिफाइंड नहीं है उसको हम डॉटेड लाइन बना देते हैं। कहाँ डिफाइंड नहीं है, π/2 पे। अब तो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि कहाँ डिफाइंड है और कहाँ डिफाइंड नहीं है। ये हो गया x इक्वल टू π/2। नेक्स्ट कब डिफाइंड नहीं होगा, भी π/2 पे नहीं,
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 का मतलब क्या है? अरे भाई देखो, इसको ऐसा लिख सकते हो। हाँ सर। कोई कुछ बोलता नहीं ना तो कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा लिख सकते हो, ये 3 पाई बाई 2 हो गया, ये 5 पाई बाई 2 हो गया, ऐसे ही ये इधर हो गया माइनस पाई बाई 2, x इक्वल टू माइनस 3 पाई बाई 2। अब इन्होंने बताया कि फर्स्ट डेरिवेटिव तो भाई 0 से पाई बाई 2 में पॉजिटिव है, ठीक। तो f0 का वैल्यू कितना है? f0 बल्कि यहाँ इक्वलिटी ले सकते हैं, f0 इज 1, और यहाँ भी इक्वलिटी ले सकते हैं, f0 इज 1। f पाई बाई 2 माइनस, अब थोड़ा डिसाइड करो, पाई बाई 2 से थोड़ा छोटा वैल्यू का किसको अप्रोच करेगा? हाँ, इंफिनिटी। तो 0 पे वैल्यू हो गया 1, और पाई बाई 2 माइनस पे ऊपर चला जाएगा इंफिनिटी। ठीक है भाई। अब पाई पे वैल्यू कितना होगा? f पाई -1। चेक करो चेक करो, तो f पाई हो गया -1, और पाई बाई 2 प्लस पे f पाई बाई 2 प्लस किसको अप्रोच करेगा? यही डाल दो, सेक पाई बाई 2 प्लस, सेक पाई बाई 2 तो इंफिनिटी होगा, लेकिन प्लस होने से कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड, और सेकंड में क्या होता है? नेगेटिव। मतलब किसको अप्रोच करेगा? माइनस इंफिनिटी को। ठीक है भाई। यस सर। सर फिर से बताएं। फिर से देखिए, फिर से देखिए कि पाई बाई 2 प्लस पे अगर फंक्शन का वैल्यू जानना चाहते हैं तो हम क्या लिख दें? सेक पाई बाई 2 प्लस, इसको 1 बाई कॉस पाई बाई 2 प्लस लिखें या नहीं? लिख सकते हैं। कॉस 90 किसको अप्रोच करेगा? 0 को करेगा या नहीं? मतलब ये वैल्यू इंफिनिटी तो Yes. होगा, लेकिन Yes, sir. किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट। अरे भाई पाई बाई 2 तो माइनस इंफिनिटी, अगर ये पाई बाई 2 माइनस होता तो क्या होता? प्लस इंफिनिटी। बात क्लियर? यस सर। तो अब ये 0 से पाई तक का ग्राफ बन गया। ये फंक्शन कैसा है? इवन फंक्शन है, मतलब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक। यस सर। तो सिमेट्रिक होगा तो बना दिया हमने सिमेट्रिक। पाई चेक करो, ठीक है। यस सर। इसके बाद क्या होगा? सर एक सर मिनट। थोड़ा राइट साइड, क्या हुआ राइट साइड वाला? सर थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। अच्छा एक सेकंड, ठीक है, दिख रहा है? सर पाई के बाद क्या होगा ग्राफ में? पाई के बाद अब ये रिपीट करेगा। तो शुरुआत कहां से हुआ था? स्टार्ट यहां से हुआ था, है ना? तो अब यही उठ के यहां आएगा। तो मतलब जो रिपीट हो रहा है वो मैं फिर से बना रहा हूं, इसको मैं बना रहा हूं ग्रीन कलर से। ये देखो, ये पार्ट उठ के यहां आ गया, और ये ऊपर वाला फिर ऊपर वाले में आ जाएगा। अब तो नीचे हाँ वाला सर। रिपीट। अब क्लियर हो गया?
और ये भी ऐसे क्या हो गया, ऐसा। अब क्लियर हुआ भाई? Yes, sir. रेड वाला हमने बनाया और ग्रीन वाले से रिपीट करना शुरू किया। तो अब इसका डोमेन तो आपने पहले ही निकाल दिया था। मेन, साइन, कॉस, टेन, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे याद रहने चाहिए, है ना, फटाफट बनाना है। r माइनस 2n+1 π/2 और रेंज क्या होगा? रेंज में Sir, क्या R. हाँ बोलो बोलो। देखो ये y = 1 लाइन है, Sir, -1 to -infinity or 1 to infinity. हाँ Sir, R minus 1 हाँ to -1 to 1. हाँ ओके ओके। देखिए या तो ग्राफ जो है 1 के ऊपर है या फिर -1 के नीचे। ये देखो ये कौन सा लाइन है, y = -1, मतलब sec x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं मिलेगा। तो रेंज क्या हुआ, -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity। ठीक है। अच्छा भाई आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक कर लिया या नहीं? यस सर। यस सर। तो भाई ये रहा sec x का। अच्छा अब आप एक cosec x ट्राई करेंगे, मैं उसका डोमेन रेंज डायरेक्ट लिख रहा हूं, है ना। ओके सर। एक ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो फिर कल मैं बना दूंगा, उसमें क्या है, लेकिन एक बार ट्राई करना चाहिए। fx = cosec x, सारा डिटेल मैं इसका लिख ही देता हूं कि डोमेन क्या है निकाल सकते हैं फटाफट। r माइनस n pi. रेंज क्या है, वही जो sec x का रेंज था वही cosec x का रेंज है, -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity। डोमेन हो गया, रेंज हो गया। फंक्शन इवन है या ऑड? ऑड फंक्शन। सर ऑड फंक्शन। और पीरियड कितना है? 2 पाई। ठीक है, तो आप इसका ग्राफ ट्राई कीजिएगा, बन जाता है ठीक है, नहीं बनेगा डिक्रीज करेगा ना? हाँ इसमें डिक्रीज करेगा ग्राफ। ग्राफ सेक जैसा ही होगा, थोड़ा सा शिफ्टेड होगा। ठीक है, आप थोड़ा देखना, जैसा सेक का है वैसा ही कोसेक होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा इधर उधर होगा, थोड़ा शिफ्टेड होगा। जैसे साइन कॉस में था ना, साइन कॉस का ग्राफ Yes, सेम था, लेकिन क्या हुआ था, π/2 यूनिट पीछे चला गया था। समझ रहे हैं? हाँ सर। अब आप ट्राई करना थोड़ा एक बार। अब क्या, आप तो समझ में आ ही गया है। तो हम थोड़ा क्वेश्चन लिखते हैं। सॉल्व sin x is greater than or equal to √3/2। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कीजिए। सॉल्व द इनइक्वालिटी sin x greater than or equal to √3/2। देखिए सबसे पहला चीज, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हो, हमने उस समय छोड़ दिया था क्योंकि आपको ग्राफ नहीं पता था, तो इसको एक पीरियड में सॉल्व करते हैं। इसका पीरियड कितना है? अरे भाई sin x का पीरियड 2 पाई। 2 पाई पीरियड एक हम ले लेते हैं, तो बेटर होगा कि हम ये वाला ले लें, 0 to 2 पाई। आप कोई भी ले सकते हो, आपको अच्छा लगे कि बोलेंगे कि नहीं हम 3 पाई से 5 पाई लेंगे, आप आपका मर्जी, आप ले लीजिए, गलत नहीं, कुछ भी गलत नहीं। तो 0 से 2 पाई पीरियड, अगर 0 से 2 पाई इंटरवल अगर हमने लिया, तो उस इंटरवल में इसका ग्राफ बनाना जरूरी है।
ठीक है, 0 से 2 पाई इंटरवल में इसका ग्राफ बनाना जरूरी है, तभी हम कुछ कर सकते। तो ठीक है भाई, साइन एक्स का ग्राफ अब थोड़ा बहुत मालूम है, हमने 0 से 2 पाई में बना दिया। चेक करो, यही ग्राफ है 0 से 2 पाई में। यस सर। x इक्वल टू √3/2, इसका सॉल्यूशन क्या है वो तो निकाल सकते हैं ना, 0 से 2 पाई। π/3 एंड 2π/3 होगा या नहीं? यस सर। यस सर। मतलब x के किन वैल्यूज पे sin x √3/2 होगा? π/3 एंड 2π/3, उसको हमने मार्क कर दिया यहाँ पे। ये रहा भाई π/3 और ये रहा 2π/3। तो sin x क्या चाहिए? √3/2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये हमारा सॉल्यूशन जोन हो गया। तो sin x √3/2 से बड़ा कब है? कि जब x कहां से कहां तक है, बोलो। ये है π/3 π/3 to 2π/3। यस, ये π/3, 0 है और ये पॉइंट है 2π/3, 0। तो sin x √3/2 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि x हुआ π/3 से 2π/3। बात समझ में आया? यस सर। तो चलो समझ में आ गया तो अच्छा है। अब sin x का पीरियड कितना होता है? 2 पाई, मतलब हर 2 पाई इंटरवल के बाद ये रिपीट करेगा ये सॉल्यूशन। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा? दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा 2 पाई प्लस π/3 से 2 पाई प्लस 2π/3। ये भी सॉल्यूशन होगा या नहीं? क्योंकि फिर यहाँ ग्राफ रिपीट करना है। ऐसे आएगा 4 पाई प्लस π/3 से 4 पाई प्लस 2π/3। तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम इतना ज्यादा नहीं लिखेंगे, इसके बाद हम इसका पीरियड ऐड कर देते हैं, मतलब 2n पाई प्लस π/3 टू 2n पाई प्लस 2π/3। बोलो बात ठीक है या नहीं? ये पहला सॉल्यूशन था, दूसरा ट्राई करते तो ये मिलता, तीसरा ये मिलता, तो और चौथा भी मिलेगा, ये कंटिन्यूअस मिलता रहेगा। तो इस सॉल्यूशन का ये सॉल्यूशन है, ये जनरल सॉल्यूशन है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया? 2n पाई प्लस π/3 से 2n पाई प्लस 2π/3। बात क्लियर है? बोलो बोलो भाई, अगर नहीं क्लियर। हाँ बोलो, समझाएंगे। इसे समझाएंगे। देखो sin x √3/2 से बड़ा होना चाहिए। तो sin x इक्वल टू √3/2 का सॉल्यूशन क्या आया? π/3 एंड 2π/3। ये बात क्लियर है नहीं? यस सर। तो हमने वो पॉइंट्स मार्क कर दिए यहाँ पे, π/3 0, 2π/3 0, और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ये जो शेड किया हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जितना शेडेड पार्ट है वहां पे sin x √3/2 से बड़ा है। तो sin x √3/2 से बड़ा है तो x का इंटरवल क्या हुआ? π/3 से लेकर के 2π/3। ये सॉल्यूशन हुआ या नहीं? जो पीरियड हमने लिया था, जो इंटरवल हमने लिया था, उस इंटरवल में ये सॉल्यूशन हुआ। लेकिन हमको मालूम है कि sin x पीरियोडिक फंक्शन है। अब ये आगे फिर ये आएगा, फिर ये यहां से यहां तक देगा, है ना? तो ये कौन सा वैल्यू होगा? ये वैल्यू मिलेगा 2 पाई प्लस π/3 से लेकर के 2 पाई प्लस 2π/3। ठीक, ये आगे सॉल्यूशन आया। हमको ये मालूम है फिर ये आएगा। कब? अब कहाँ आएगा? 4 पाई प्लस π/3 से लेकर के 4 पाई प्लस 2π/3। तो ये आता रहेगा ना। तो ये क्योंकि रिपीट कर रहा है हर 2 पाई इंटरवल के बाद, इसलिए हमने 2n पाई ऐड कर दिया। यहाँ n का वैल्यू क्या है? 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन।
अब समझ गए? यस सर। Yes, sir. ये पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3 भी हो सकता है, 2 पाई प्लस पाई बाई 3 से 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 हो सकता है, 6 पाई प्लस पाई बाई 3 से 6 पाई प्लस 6 2 पाई बाई 3 हो सकता है। तो जब भी साइन एक्स और कॉस एक्स के लिए सॉल्व करेंगे हम 2n पाई ऐड करेंगे। ध्यान देना, कॉस एक्स साइन एक्स के लिए सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन एक पीरियड में निकाल के 2n पाई ऐड करेंगे, और जब tan cot के लिए सॉल्व करेंगे तो n पाई ऐड करेंगे, बस और कुछ नहीं। tan cot के लिए n पाई, साइन cos sec cosec के लिए 2n पाई। बात समझ में आया? बस पीरियड के अकॉर्डिंग, जैसे साइन cos sec cosec का पीरियड क्या होता है 2 पाई, तो क्या ऐड करेंगे 2n पाई। tan cot का पीरियड क्या होता है पाई, तो क्या ऐड करेंगे n पाई। बात क्लियर है भाई? यस सर। अच्छा ठीक है, तो हम लोग भाई थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। सॉल्व, या अब क्या सॉल्व, अब थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ाया जाए। फाइंड डोमेन ऑफ fx equals to अंडर रूट हाफ माइनस cos x, हाफ माइनस cos x। चलो इसको बनाओ, इसका डोमेन निकालो। फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन अंडर रूट 1/2 माइनस cos x। आपको cos x का ग्राफ नहीं याद होगा, मैं दिखा देता हूं। ये नहीं सर याद है। कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूं। देखो ये है 2 पाई, अच्छा एक बात और, बहुत सारे लोगों को भूल भाल गया होगा, 0 से 2 पाई में सॉल्यूशन क्या क्या होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है थीटा, सेकंड में होता है पाई माइनस थीटा, थर्ड में होता है पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में होता है 2 पाई माइनस थीटा। ये सॉल्यूशन होता है। जैसे मान लो कि तुमको निकालना है cos x इक्वल टू हाफ, तो cos x हाफ कहाँ कहाँ होगा, हाफ कहाँ कहाँ होगा 0 से 2 पाई में, बताओ। पहला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सर माइनस पाई टू पाई ले सकते हैं। ले सकते हैं, माइनस पाई टू फर्स्ट पाई ले क्वाड्रेंट सकते में हैं। और तो पहला तो हुआ π/3, और दूसरा कहाँ मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 2 पाई माइनस π/3 कितना हुआ, अरे 5π/3। 5/3. तो निकालने का तरीका समझ में आया? यस सर। जैसे जैसे मान लो कि कोई पूछता है कि नहीं साइन x इक्वल टू माइनस हाफ के लिए बताओ, तो x क्या हो जाएगा, अरे हाफ के लिए निकालो, माइनस भूल जाओ, हाफ के लिए क्या होगा एंगल π/6, 5/6. तो माइनस हाफ कहाँ होगा थर्ड और फोर्थ में, तो पाई प्लस π/6 कितना हुआ 7 7/6. और दूसरा क्या हुआ 2 पाई माइनस पाई। 11/6. 0 से 2 पाई में सोल्यूशन निकालना समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अच्छा ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ आते हैं कि हाफ
सर आंसर 2n5 plus 5/3 to 2n5 plus 5/2. Okay. Half minus cos x greater than or equal to 0 means cos x less than or equal to half. हमने अपनी सुविधा से, आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं, हम अपनी सुविधा से इंटरवल लेते हैं 0 से 2 पाई। तो 0 से 2 पाई में अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा ग्राफ कॉस का दिखता है। cos x इक्वल टू हाफ का सोल्यूशन क्या क्या आएगा? पहला सोल्यूशन क्या आया? π/3 एंड अनदर 5π/3। तो ये हो गया π/3 कॉमा 0 और ये हो गया 5π/3। ठीक है भाई? यस सर। तो यहां से सॉल्यूशन क्या दिखता है? x लाइज बिटवीन 5π/3 टू π/3 टू 5π/3। चेक करो ऐसा दिखता है या नहीं, क्योंकि जो सॉल्यूशन बन रहा है हाफ से कम कहाँ आ रहा है? ये नीचे वाला आ रहा है ना, ये नीचे वाला पोर्शन, ये सभी सॉल्यूशन हो गया। तो जब जहां सॉल्यूशन मिल रहा है ग्राफ में, तब x का वैल्यू क्या है? π/3 टू 5π/3। ठीक है? अरे भाई ठीक है नहीं? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. पीरियड कितना होता है? 2 पाई। तो क्या ऐड करोगे? 2n पाई, 2n पाई। ठीक है? हाँ सर। Yes, sir. तो इतना बात समझ में आता है या कहीं कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? बोलिए। ठीक है सर असाइनमेंट में सब फंक्शंस करने हैं क्या हम लोग को? हाँ सर असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम इनवर्स का भी है? हाँ, इनवर्स के प्रॉब्लम तो हर जगह रहेंगे, है ना। अब ये कुछ प्रॉब्लम ही है, ये सब जगह रहेगा, है ना। तो मैथ्स में ऐसा होता है कि कुछ चीज पहले आ जाता है। तमाम चीज जो आज मैंने आपको आज बताया 11th क्लास में कहीं कहीं दिख रहा था, है यस ना। सर। तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको याद है कि क्या कब कहाँ हुआ है। ठीक है, तो हमको याद है, तो हम कहीं ना कहीं आज या कल कहीं ना कहीं जरूर उसको कंप्लीट करेंगे। तो उससे मतलब नहीं है, आप इनवर्स के क्वेश्चंस छोड़ दीजिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने के बाद वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ओके सर। लेकिन अब ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा सा अब ट्राई कर सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो फंक्शन में होगा, है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन अभी कराया डोमेन ऑफ ये, पहले हमने बोला था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन छोड़ दीजिए, अब बोल रहा हूँ कर लीजिए। तो ट्राई कीजिए एक बार, और जितना आज कराया गया इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा एक एक चीज। ठीक है, कि कौन सा फंक्शन इवन है, कौन सा ऑड है, और ग्राफ एटलीस्ट साइन कॉस टैन, कम से कम ये 3। वैसे तो मैं बोलूंगा सारे याद होने चाहिए, सारे ही याद होने चाहिए, कि आप पेपर लेंगे और तुरंत बना देंगे, ऐसा होना चाहिए। इम्पोर्टेंट। हाँ, तो एक दो बार बैठ के बनाएंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए कि ग्राफ बिल्कुल हमको याद होना चाहिए, कि दिमाग में आया तुरंत हमने बना दिया। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, तभी इससे बेनिफिट होगा, तभी हम इसका फायदा उठा पाएंगे। अब हम सोचे कि हम बैठ के हर बार चेक करेंगे कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है, तो टेस्ट मैच खेलना नहीं भाई, मैं कई बार बोल चुका हूँ। ठीक है, यस सर। तो टेस्ट मैच का नॉलेज जरूर ले लीजिए कि हाँ टेस्ट मैच कैसे खेला जाता है। हाँ, लेकिन खेलना T20 है। सर टेस्ट मैच कैंसिल हो गया। टेस्ट मैच कैंसिल हो गया, देखिए, तो कैंसिल हो ही जाएगा। अब जैसे ये वैल्यूज बताने का क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। लेकिन अब अगर आपको जल्दी जल्दी करना है